गोपियों की आराध्या ब्रजांगनाओं द्वारा सेवित माता कात्यायनी जी के चरणों में बैठकर भागवतामृत रसपान करने के लिए हम सब लोग संवेत रूप से एकीभूत हैं। महात्म्य का वर्णन बड़े संक्षिप्त रूप में कहेंगे, क्योंकि वृंदावन में तो कथा होनी चाहिए। मेरे जीवन की 684वीं कथा मैं यहां कर रहा हूं। 683वीं कथा कल पूर्ण हुई। वैसे तो ये 683वीं कथा होनी थी, पर बीच में कथा और व्यस्तता में आ गई तो ये नंबर 84वां हो गया। बहुत बड़े बड़भागी होते हैं वे लोग जो श्रीधाम वृंदावन में कथा रस सुधापान करने का अवसर प्राप्त कर पाते हैं। कथा तो हम लोग सब जगह करते ही हैं, देश में विदेश में हजारों लाखों लोग आनंद रस पीते ही हैं। लेकिन साल 2 साल में एक आध बार कथा जब मैं श्रीधाम वृंदावन में करता हूं तो मेरा भाव यह रहता है कि मैं यहां कथा ज्यादा कहूं और सब कम। और क्योंकि श्री श्री मां कात्यायनी के चरणों में बैठकर हम लोग कथा सुनेंगे और सुनाएंगे, इसलिए मेरा प्रयास होगा कि मैं यहां बिल्कुल विशुद्ध भागवत की कथा करूं और आपको भागवत के संपूर्ण मूल विषय को सुनने का अवसर मिले, ऐसा मेरा प्रयास होगा। क्योंकि इस पवित्र स्थान पर जहां गोपियों ने मां की कृपा से गोविंद को पाया, इस स्थान पर विराजित होकर के कथा सुनने वाले तो धन्य हैं ही, जिनको कथा कहने का अवसर मिल रहा है उनकी कथा और वाणी दोनों ही धन्य हो जाती है। यह भूमि ऐसी है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बड़ी उपयोगी बातें हैं। सत्य, चित और आनंद जीवन का परम सार और परम लक्ष्य है। ये सच्चिदानंद जो त्रिकालावाधित सत्य है, जो आदि मध्यांत सत्य है, जो अपरिवर्तनीय सत्य है, उसे हम सत्य बोलते हैं। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। जो सत्यव्रत है, त्रिसत्य है, जिसका मूल भी सत्य है, मध्य भी सत्य है और कभी नहीं होने वाला अंत भी सत्य है, उसे हम सत्य बोलते हैं। परमात्मा का दूसरा नाम चित है, माने प्रकाश, जिसे कभी किसी से प्रकाश उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ती। सूर्य में रोशनी भी उसकी कृपा से है, चंद्रमा में शैतल्य भी उसकी कृपा से है।
प्रकृति के जितने भी नियम चल रहे हैं स्वतः उसके द्वारा ही निर्देशित हैं।